1.5 अरब भारतीयों का ख्वाब चकनाचूर, सूरमा घर में शिकस्त खा गए। ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल, कैंगरूज ने भारत को 6 विकेटों से धूल चटा दी। 241 रन के ताकुब में शानदार बल्लेबाजी। चौथी विकेट पर ट्रेविस हेड और लिबुशन की 192 रन की शराकत ने गेम पलट दी। भारतीय बॉलर्स बेबस नजर आए। ट्रेविस हेड ने फाइनल में शानदार सेंचुरी जड़ी, 137 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का सफर भारत से हार कर शुरू किया और आखिर में भारत से जीतकर कप उठाया। भारतीय टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारी थथी। विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार। भारतीय बल्लेबाज ने 11 मैचेस में 3 सेंचुरियां और 6 निफ सेंचुरियां बनाई। रिकॉर्ड 765 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने उड़ाए होश, अहमदाबाद में नीला समंदर खामोश। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भारतीय बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। 47 पर 3 विकेटें गिरी। प्रेशर सिचुएशन में भी ट्रेविस का बल्ला न रुका। लिबुशन के साथ बड़ी शराकत बनाई, 95 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। शानदार इनिंग्स पर हरीफ टीम के मद्दाहों ने भी खड़े होकर दाद दी। लिबुशन ने दूसरा एंड संभाले रखा। जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने अहम किरदार अदा किया। मजबूत भारतीय बल्लेबाजी, बड़े स्टेज पर नाकाम। कैंगरूज की बॉलिंग के आगे सुरमाओं की एक न चली। इवेंट में पहली बार पूरी टीम आउट हुई। होम ग्राउंड पर फाइनल में सिर्फ 240 रन बनाए। भारतीय टीम ने वनडे को टेस्ट बना दिया। सबसे ज्यादा 66 रन बनाने वाले केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली, सिर्फ एक चौका मारा। कोहली अपनी 50 पूरी करके चलते बने। पिछले 2 मैचेस में सेंचुरी करने वाले श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बना सके। नंबर 1 बल्लेबाज भी शुभमन गिल फेल। एक 1,30,000 तमाशाई, फिर भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पैट कमिंस ने जो कहा कर दिखाया। सिर्फ ग्राउंड के शायकीन ही नहीं, 1.5 अरब से जायद भारतीयों को खामोश करा दिया। मूडी स्टेडियम में नीली जर्सी का समंदर बेबसी की तस्वीर बना रहा। तमाशाई अपनी टीम की नाकिस कारकर्दगी का तमाशा देखते रहे। मायूस कुन परफॉर्मेंस पर मायूस बैठे रहे। भारतीय टीम ने अपने फैंस को एंजॉय करने का मौका भी न दिया। न बैटिंग चली, न ही बॉलिंग। खामोशी ऐसी कि कोहली भी क्राउड से शोर मचाने का कहते रहे। जाते जाते बैट कमिंस क्राउड पर तंज करने से बाज न आए। आज उसने जो कैप्टनसी करी है ना, सुपर। 10 ओवर में इंडिया के 80 रन थे, वो डरा नहीं। तो जहाँ पे रोहित शर्मा को आउट करा, पूरी इंडियन टीम को बैकफुट पे कर दिया। मेरे ख्याल से आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम ही थी, इतने बड़े क्राउड से जीत के जाना फाइनल। अमेजिंग परफॉर्मेंस। हर चीज आपकी फेवर में। टीम ये सारी चीज होने के बावजूद इंडिया हार गया, तो आई थिंक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 शोबों में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की, वो डरा नहीं। रोहित शर्मा को आउट करके पूरी टीम को साइड पर कर दिया। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ये ऑस्ट्रेलिया ही था जो इतने बड़े क्राउड के सामने ट्रॉफी ले उड़ा। अजहर अली बोले, सब कुछ भारत के हक में था, उसके बावजूद भारत हार गया। मायूसी तो हुई होगी। पिच बैटिंग के लिए मुश्किल थी, बैकफायर कर गई। फाइनल के लिए ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए। फहद मुस्तफा की वसीम बदामी के साथ एंट्री। स्टार अदाकार ने हर लम्हा पुरजोश को क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और कामयाब प्रोग्राम करार दिया। मुस्तफा चौधरी और आदि ने महफिल को जाफरान जार बनाए रखा। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अनवार हमलावर होता है, सलीम हमलावर होता है, मेरी नज़र में तमाम के तमाम लोगों को मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का सामना करना चाहिए। रियासती इदारों पर किसी सियासी वजह से कोई हमला करे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले गलत फहमी दूर कर लें कि सजा नहीं होगी। ये रवैया दुरुस्त नहीं कि इदारों पर हमला करने वालों के फौजी अदालतों में ट्रायल ना हो। 9 मई को गोली चल सकती थी। फौज ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रियासत पर हमले करने के जवाब तो टीटीपी भी पेश करती है। कोई रियासत से संजीदा मुज़ाकरात करना चाहता है तो पहले हथियार फेंके। बंदूक के जोर पर रियासत को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई जिस्मानी तौर पर जेल में बिल्कुल महफूज हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। जल्द अज जल्द इलेक्शन और इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत के हवाले करना अव्वलीन तरजीह है। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक जानिबदारी का तासुर दुरुस्त नहीं। मुल्क में आम इंतखाबात से पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं मुल्क शफाफ इंतखाबात की जानिब जा रहा है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तैयार है। हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। यकीन है 8 फरवरी को मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। साफ और शफाफ इंतखाबात मुल्क की अहम जरूरत है। मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात से ही मुमकिन है। कुछ अनासर की जानिब से इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना मुल्क की मफाद के खिलाफ है। सियासी रहनुमा, आईनी, कानूनी और मौशी माहिरीन कहते हैं शफाफ इलेक्शन से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का मुस्बत तासुर सामने आएगा। महमूद मौलवी का कहना है आसिफ जरदारी का शफाफ इंतखाबात से मुताल्लिक बयान खुशाइंद है। उन्होंने सियासी संजीदगी का मुजाहरा किया है। माहिर मुआशियात फरूख सलीम का कहना था आसिफ जरदारी के बयान से मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम भी आएगा। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा इलेक्शन में जाने से पहले सियासी जमातों के बयानात खुशाइंद हैं। जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है। यही इजहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं। हम सबका यही मौक़िफ़ होना चाहिए और साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। आसिफ जरदारी का आज का बयान बहुत अहम है। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होगा। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर एहतसाब की चक्की से गुजरकर सुरखरू हो रहे हैं तो क्या ये लाडलापन है? आज अदालतें कानून की मोहर लगाकर तस्दीक कर रही हैं कि करप्शन नहीं हुई। करप्शन की गई हो तो बंदा ये नहीं कहता कि मेरा एहतसाब कर लो। करप्शन की हो तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। अली नवाज अवान मंजर आम पर आ गए। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। अली नवाज अवान ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। मुलाकात में ओन चौधरी और IPP की दीगर क़यादत शरीक थी। सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान ने अली नवाज अवान और सरदार आसिफ नकवी को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। शुमाल के बाद जनूबी गजा इसराइल के निशाने पर। गजा के जनूबी इलाकों पर इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। अल नसीरात पनागुज़ीन कैंप समेत 2 हमलों में 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। 6 सहाफ़ी शामिल। खान यूनुस में भी मकानात तबाह कर दिए गए। इसराइल के गजा यूरोपियन अस्पताल पर हमले में 2 फलस्तीनियों की जानें गईं और मुतादिद जख्मी हो गए। अशिफा अस्पताल से 31 नौमौलूद बच्चों को मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के साथ 3 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज मिस्र रवाना हुई। अस्पताल मुकम्मल खाली हो चुका। सिर्फ इंतहाई निगहदाश्त के चंद मरीज बचे हैं। गजा का अलमल अस्पताल भी बंद होने के करीब है। गुज़िश्ता 6 रोज से पानी और बिजली बंद है। अस्पताल को चंद रोज के दौरान इस्राइली फोर्सेज ने बार बार निशाना बनाया। गजा में अंधाधुंध बमबारी से सहाफ़ी असोना जान से गए। मां ने बेटे के जनाजे को कंधा दिया। सहाफ़ी के दोस्तों की आंखें भर आईं। एक और सहाफ़ी मंसूर को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक किया गया। प्रेस जैकेट्स पहने सहाफ़ियों ने दोस्त को रुखसत किया। इजरायली जारहियत में अब तक 50 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मिलियन मार्च। पुल लाहौर पर मार्च में बच्चों और खवातीन समेत हजारों अफराद की शिरकत।
सिराजुल हक ने खिताब में कहा, आज का इज्तिमा दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। गजा लावारिस नहीं, हम इस जिहाद में साथ हैं। फलस्तीनी इसराइली टैंकों और तोपों के आगे खड़े हैं। गजा के बच्चे पूछते हैं, मुस्लिम ममालिक हमारी मदद को कब आएंगे? ओआईसी इजलास में सिर्फ तसल्ली देने के सिवा कुछ नहीं किया गया। अमीर जमाते इस्लामी ने 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों के मिलियन मार्च का ऐलान किया। गजा मार्च में हमास के रहनुमा डॉक्टर नवाफ तकवरी भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पीएफयूजे के तहत आज मुल्क गिर एहतजाज होगा। एहतजाज की कॉल पर पीएफयूजे की सिंध एक्शन कमेटी ने दी है। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट कहते हैं, मुल्क भर में सहाफी तंजीमें एहतजाजी रैलियां और जलसे करेंगी। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। मरकजी एहतजाजी रैली, जलसा और धरना कराची में होगा। सिंध भर की सहाफी तंजीमें, सिविल सोसाइटी रहनुमा शिरकत करेंगे। कन्वीनियर सिंध एक्शन कमेटी मजहर अब्बास का कहना है, सक्खर और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के काफिले कराची के लिए रवाना हो चुके। रैली का आगाज 3 बजे कराची प्रेस क्लब से होगा। रैली के शुरका वज़ीर आला हाउस पहुंचकर धरना देंगे। हारने का ऑप्शन खत्म है। आपका दौर शुरू हो चुका है। अब आने वाले कई साल आपके हैं। पीपुल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। उन्होंने हमारा कचरा उठाने का फैसला कर लिया। जिन्होंने मुल्क बनाया वही इसे चलाएंगे। निजाम और चेहरे बदलना होंगे। जालिम की साजिशें दम तोड़ गईं। हमारी इस्तिकामत जीत गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एमक्यूएम का कचरा उठाने पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देते हैं। हारने का ऑप्शन खत्म। आने वाले दिन एमक्यूएम के हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, 15 साल हुकूमत करने वालों ने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी डूबती कश्ती है। हाफिज नईमुर रहमान एहतजाज करते रह जाएंगे, शेरवानी नहीं पहन सकेंगे। चकवाल के मदरसे में बच्चों से मुबैना ज्यादती के वाकयात। पुलिस ने मदरसे को सील कर दिया। ज़ेरे तालीम तलबा को घरों को रवाना कर दिया गया। मोहतमिम नवीद हैदरी और नाजिम आला ज़ियाउल हक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मदरसे का दौरा किया और मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुल्ज़िमान बच नहीं सकेंगे, कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बच्चों की तालीम और उन्हें ट्रामा से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मीरपुर माथेलू की ज्यादती का शिकार तालिबा इंसाफ की मुंतजिर। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी, न तालिबा के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ मिला। मुल्जिमान का मुतासरा तालिबा के घर पर हमला, घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। वालदा बेटी को लेकर थाने पहुंच गई। कहती हैं, जालिमों ने बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मुकदमा दर्ज है मगर मुल्जिमान आजाद हैं। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। सूबाई हुकूमत ने स्मॉग से मुतासरा 10 अजला में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त रहा। हफ्ते इतवार को पंजाब के 10 अजला में तहुक्मसानी स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केटें, दफातर, जिम, सिनेमा घर 3 बजे तक बंद रखने के अहकाम। तालीमी इदारे भी बंद रखने की हिदायत। गिलगित में सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डीसी गिलगित ने 16 एमपीओ के तहत एक शख्स को 2 माह के लिए जेल भेज दिया। कहा, आवाम सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी न फैलाएं, फिरका वारियत फैलाने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में 3 करोड़ से ज्यादा की डकैती। पुलिस वर्दी और सादा लिबास में आए 15 डाकुओं की घर में 2 घंटे लूटमार। 2 करोड़ रुपए 70 तोले सोना ले उड़े। डाकू जाते हुए 2 भाइयों को भी साथ ले गए। बलोच पुल पर छोड़ दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 2,959 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,35,821 हो गई। कराची में करंगी की गुलजार और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक की तस्दीक की गई।
नहीं, अब अपेयर नहीं कराएंगे, 2 अटेम्प्ट करके देख लिए, जो पेपर लीक्स हो जाते हैं इसकी वजह से जो परेशानियां हैं, और उसके लिए बच्चों का माइंड एक दफ़ा पढ़ने का होता है। जो भी तालीमी निज़ाम है ना, उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएं तो ऐसे मसले मसाइल आएंगे ही नहीं आएंगे। कराची समेत सिंध भर में एमडी कैट टेस्ट का दोबारा इनेकाद। एक्सपो सेंटर में 15,000 तलबा ने टेस्ट दिया। वालिदैन ने कहा बच्चों के टेस्ट की तैयारी के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किए। एक बार पर्चा हो गया था, पेपर आउट हुआ या कोई और मामला, इसके लिए तालीमी मयार को बेहतर करने की जरूरत है। कराची के निश्तर पार्क में फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती। सैकड़ों बच्चों का कफन पहनकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरों ने कहा बमों गोलियों की बारिश हो रही है, बच्चों को भी शहीद किया जा रहा है। हम मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। एहतजाज में शरीक बच्चों के फौरी जंग बंद करने के लिए नारे। लंदन में बार्लिंगटन हॉल के सामने इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन की जंगबंदी के हक में नारे, इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन की जंगबंदी के खिलाफ वोट देने वाले मेंबरान पार्लियामेंट पर तनकीद। गजा के अस्पतालों पर इसराइली हमलों के खिलाफ जर्मनी के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। रैली निकाली, अस्पतालों पर हमले रोकने का मुतालबा किया। फ्रांस के शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीन का सबसे बड़ा झंडा लहराया गया। रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। वाशिंगटन में भी लोगों की बड़ी तादाद ने इसराइली जारियत के खिलाफ रैली निकाली। यमन में फलस्तीनियों के हक में लोग सड़कों पर निकले। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। फलस्तीन के मामले पर एक सियासी जमात के हामियों का सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम। एक जहाज पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। दरहकीकत रावलपिंडी से बहरीन की परवाज अफगान महाजरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा है। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जारहियत की हर सतह पर मजम्मत की। आर्मी चीफ भी मुतअद्दिद बार फलस्तीन की हिमायत में खुलकर आवाज उठा चुके हैं। कोहली का फैन, फलस्तीन की आज़ादी का मतवाला। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान एक मद्दाह भागता हुआ पिच पर आ गया, कोहली से गले लग गया। फलस्तीन के परचम वाला मास्क और शर्ट पर गजा में जंग बंद करने का पैगाम लिखा था। पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जॉन को गिरफ्तार कर लिया। कहता है कोहली से मिलने गया था और फलस्तीन का सपोर्टर हूं। और मिस यूनिवर्स का ताज निकारागुआ की हसीना के सर सच गया। आलमी मुकाबले हुस्न एल सिल्वाडोर में हुआ। पाकिस्तान की एरिका रॉबिन भी तवज्जो का मरकज रही।